राधे कृष्ण। इसीलिए विष्णु पुराण में कहा गया है कि कलयुग सबसे अच्छा युग है। आइए जानते हैं कलयुग सबसे अच्छा युग कैसे है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मौसम की वजह से थोड़ी सी तबीयत मेरी गड़बड़ाई हुई है। वॉइस पे ध्यान न देते हुए शब्दों पे ध्यान दें। सनातन धर्म और वेदों के 4 युगों में माना जाता है कि सतयुग में सर्वश्रेष्ठ देवता किन्नर और गंधर्व पृथ्वी पर निवास करते थे। हमारे धर्म ग्रंथों में किन्नरों और गंधर्वों के बारे में विस्तार से बताया गया है। सतयुग के बाद आया त्रेता युग। इस युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया और वह स्वयं श्री हरि विष्णु का अवतार थे। फिर द्वापर युग की शुरुआत हुई और इस युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जिस तरह से लीलाएं रची उसके बारे में प्रबुद्ध लोगों का कहना है कि भगवान इन कलयुग का कालखंड सबसे छोटा माना गया है और माना जाता है कि कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा जिसका नाम होगा कलिक। वर्तमान समय में कलयुग ही चल रहा है। विष्णु पुराण कलयुग में वर्णन करते हुए कहा है कि कलयुग पाप इतना अधिक होगा कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। कन्याएं 12 साल में ही गर्भवती होने लगेंगी। मनुष्य की आयु औसत 20 वर्ष हो जाएगी। लोग जीवन भर की कमाई एक घर बनाने में लगा देंगे। इन सब के बावजूद जब पराशर ऋषि ने सभी देवताओं से पूछा कि सभी युगों में कौन सबसे बढ़िया है तो ऋषि वेद व्यास जी के कथाओं का जिक्र करते हुए समझाया गया है कि सबसे उत्तम कलयुग है। आइए जाने व्यास जी ने विष्णु पुराण में क्यों कहा है कि कलयुग को धन्य और सबसे उत्तम। श्री वेद व्यास जी ने वेदों का वाचक किया और भगवान गणपति ने उनके अनुग्रहण पर उन वचनों को लिखित रूप में प्रस्तुत किया। श्री वेद व्यास जी को ही वेदों का रचनात्मक माना जाता है। वेद व्यास जी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार वेद व्यास जी ने सभी युगों में कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। यह चौंकाने वाली बात जरूर है क्योंकि कलयुग में तो सबसे अधिक पाप और अत्याचार होगा। वेद और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कहा गया है कि अगर ऐसा हो तो कलयुग सबसे श्रेष्ठ कैसे हुआ। विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार मुनिजनों और ऋषियों के साथ चर्चा करते हुए वेद व्यास जी कहते हैं कि मुनिजन सभी युगों में कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि 10 वर्ष में जितना व्रत और तप करने कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता है, त्रेता युग में वही पुण्य एक साथ में तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार उतनी ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने में तप से प्राप्त किया जा सकता है तो कलयुग में इतनी ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ है। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को पसंद आई होगी और अपने तरफ से 2 शब्द आप लोगों के लिए कहना चाहती हूँ। इतना मेहनत करने के बाद भी यूट्यूब पर जब यूट्यूब हमारी वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर नहीं करता तो बहुत दुख होता है। तो प्लीज़ आप लोग एक कमेंट और एक लाइक तो कर ही सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई भक्ति के साथ। धन्यवाद।